श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज हम आप लोगों को तुलसी माता विवाह शालिग्राम के साथ कैसे हुआ उनके बारे में बताना चाहते हैं, और ये विवाह कैसे किया जाता है और किस दिन पड़ रही है, सारा वृत्तांत हम आज आप लोगों को सुनाएंगे। तो चलिए बताते हैं। तुलसी विवाह 1 तारीख शनिवार को पड़ रही है। 1 नवंबर शनिवार को पड़ रही है, जिसको देव उठनी, देव उठान, कोई कोई देव उठनी, कोई कोई देव उठान के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने के योग निद्रा से जागेंगे, तभी से विवाह मुहूर्त शुरू हो जाता है। लेकिन पहला विवाह तुलसी मैया और शालिग्राम का होता है। तो ये कैसे हुआ, आइए हम आज आप लोगों को बताते हैं। तुलसी पौधा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इसका एक दृष्टांत पौराणिक कथा है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार दैत्यराज जलंधर के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। यह युद्ध काफ़ी दिन तक चला। अब भगवान के सभी प्रयासों के बाद भी जलंधर प्रयास नहीं हुआ, परास्त नहीं हुआ, मतलब हारा नहीं। अपनी इस विफलता पर श्री हरि ने विचार किया कि यह दैत्य आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। तब पता चला कि दैत्यराज की रूपवती पत्नी वृंदा का तप बल ही उसकी मृत्यु में अवरोधक बना हुआ है। जब तक उसके बल तप का क्षय नहीं होगा, तब तक राक्षस को परास्त नहीं किया जा सकता। इस कारण भगवान ने जलंधर का रूप धारण कर तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके सतीश को भंग कर दिया। इस कार्य में प्रभु ने छल व कपट का प्रयोग किया। इसके बाद हुए युद्ध में उन्होंने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान के छल पूर्वक अपने तप व अस्तित्व को समाप्त करने का पता चला, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह हरि को श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। उसी समय हरि ने तुरंत शालिग्राम पत्थर के रूप में वहाँ पर बन गए, प्रवृत्त हो गए, मतलब वहाँ पर जम गए। इस श्राप को सुनकर प्रभु ने स्वीकार किया, पर साथ ही उनके मन में वृंदा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने कहा, वृंदा तुम मुझे, मेरे पास तुलसी के रूप में भी तुम प्रकट होगी। उसी समय वृंदा पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। भगवान शालिग्राम तुलसी का उसी दिन विवाह हुआ। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी शालिग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। उसी दिन से तुलसी माता और शालिग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। तभी से एकादशी के दिन तुलसी माता का और शालिग्राम का विवाह मनाया जाता है। तभी से 4 महीने के योग निद्रा से जब विष्णु भगवान जागते हैं और तुलसी माता शालिग्राम का विवाह हो जाता है, उसी दिन से विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो है न यह कितनी अच्छी बातें। तो आइए बताते हैं, तुलसी जी का विवाह 1 तारीख को होगा या 2 तारीख को होगा, क्योंकि किसी किसी की मानता है कि तुलसी जी का विवाह एकादशी के दिन द्वादशी लगते ही किया जाता है। तो आइए बताते हैं कि द्वादशी कब लग रही है। शनिवार को एकादशी है, द्वादशी रविवार को लग रही है। तो बहुत लोगों के मन में धारणा है कि रविवार के दिन तुलसी मैया को तोड़ा नहीं जाता और ना उनको स्पर्श किया जाता है, उनको जल भी नहीं चढ़ा सकते रविवार को, क्योंकि तुलसी मैया उस दिन व्रत रखती हैं, ऐसा मानता है। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं
1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक तुलसी माता का विवाह आप चाहे जब कर सकते हो, क्योंकि ये विवाह 5 दिन तक चलता है। अगर आपके मन में रविवार से अंदर वो है कि हम रविवार को नहीं कर सकते, तो आप सोमवार को कर लीजिए, आप शनिवार को कर लीजिए, आप मंगलवार को कर लीजिए, आप बुधवार को कर लीजिए, क्योंकि ये विवाह 5 दिन तक चलेगा। तो आप चाहे जब इस 5 दिन में चाहे जब आप तुलसी मैया का विवाह कर सकती हैं। वैसे तुलसी माता को रविवार का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता को तोड़ना नहीं है, उनको उनका विवाह कराना है शालिग्राम से। तो आइए उनका विवाह किस तरह कराया जाए उसके बारे में, उसकी विधि के बारे में हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। राधे राधे। तो तुलसी माँ के पौधे को आप आंगन में लाएं, वहाँ एक मंडप सजाएं, उस मंडप के ऊपर तुलसी माता का जो पौधा है गमले में, उसको उस पर रखें, उस मंडप के ऊपर। तुलसी माता का सुहाग जो 16 श्रृंगार है, उसको उसमें लाल चुनरी माता जी को चढ़ाएं, और शालिग्राम भगवान को आप एक मंडप बनाएं, उस पर उनको बैठाएं। मंडप मतलब चौकी। आप शालिग्राम भगवान को चौकी पे बैठाएं। आप शालिग्राम की मूर्ति ले आएं, या आप एक फ़ोटो ले आएं, तस्वीर जिसको बोलते हैं, या आप पत्थर भी रहता है सभी के घर में शालिग्राम भगवान का, उनको आप चौकी पर बैठा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सजा के आप शालिग्राम भगवान को बैठाइए। एक चौकी पर तुलसी माता को, दूसरी चौकी पर शालिग्राम भगवान को। शालिग्राम भगवान को हल्दी का लेप लगाइए, गन्ने काट के उनके पास रख दीजिए, फल फूल थाली में सजा कर रख दीजिए, और तुलसी माता को चुनरी आप पहना दिए हैं तो उनको 16 श्रृंगार पहनाइए। चूड़ी बिंदी मतलब चूड़ी बिंदी नेल पॉलिश सब कुछ वहाँ पर रखना है आपको। आप जैसे मंदिर में जाते हैं, सब श्रृंगार का सामान लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं, उसी तरह तुलसी जी के गमले के पास आपको चढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद विष्णु भगवान को तिलक लगाना है और उनका पीला वस्त्र पहनाना है विष्णु भगवान को। तो दोनों को आपने वस्त्र पहना दिया है। उसके बाद ओम तुलसाय नमः जाप करते हुए तुलसी जी की पूजा करनी है, और भगवान शालिग्राम की मूर्ति को अपने हाथ में लेकर तुलसी माता के पौधे की 7 बार परिक्रमा करानी है। ठीक है, अपने हाथ में लेकर 7 बार परिक्रमा करानी है तुलसी माता की, शालिग्राम को हाथ में लेकर। इस प्रकार तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। तो इसमें भाव से आप जो भी चढ़ाएंगी, जो यथाशक्ति, ये नहीं है कि ये नहीं चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, भगवान भाव के भूखे हैं, आप जैसा आप करोगी वैसा मान्य होगा। कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, तो आप घर में जो है उसी से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान और तुलसी माता की आरती करेंगे, धूप दीप करेंगे। हाँ, इस तरह तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।